Hello everyone. So in this question, as per the question, the two protons move parallel to each other, keeping distance r between them, both moving with the same speed v. Then the ratio of electric and magnetic force of interaction between them is मतलब कि उनके बीच में इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्स हमें बताना है कि क्या होगा. तो सिचुएशन इज दैट कि दे आर मूविंग पैरेलल टू इच अदर. तो मान के चलो कि चार्ज ई है, क्योंकि प्रोटोन है तो प्रोटोन पर तो चार्ज ई ही होगा. ये भी स्पीड से पैरेलली मूव कर रहा है, ठीक है. और इनके बीच में कंसिस्टेंट सेपरेशन जो है आर है. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो हमारा डायरेक्ट ही आ जाएगा, विच इज के ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर मीन्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर. दिस इज द मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन द चार्जेज. नाउ कमिंग टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज दिस. नाउ वी हैव टू टॉक अबाउट द मैग्नेटिक फोर्स. तो पहले इसका हमको यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना होगा, कितना होगा. तो बायोट सेवर्ट लॉ से हम लोग करंट एलिमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड लिखते हैं डी बी इक्वल टू के आई डी एल, यहाँ साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर. दिस इज व्हाट वी से मीन्स के आई डी एल. इस केस में अगर देखो तो एंगल 90 डिग्री होगा, तो साइन 90 इज 1 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है. नाउ कमिंग टू दिस करंट एलिमेंट आई डी एल, वो हमारा कितना होगा, दैट इज व्हाट वी हैव टू जस्टिफाई ओवर हियर. तो मान के चलो कि ये डी एल लेंथ चलता है, ठीक है. ये डी एल लेंथ चलता है इन टाइम डी टी. तो करंट आई क्या कहोगे, आई विल बिकम इक्वल टू चार्ज फ्लोइंग इनटू टाइम टेकन. तो टाइम क्या लेगा, डी एल बाई वी विच इज ई वी अपॉन डी एल. अब डी एल को अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से राइट हैंड साइड लेफ्ट साइड में ले आओ तो आई डी एल विल बिकम इक्वल टू ई वी. So this is your current element. तो यहाँ से हमारा dV की वैल्यू आ जाएगी K इंटू ई वी अपॉन आर स्क्वायर. ओके, तो दिस इज म्यू नॉट इंटू ई वी बाई 4 पाई आर स्क्वायर. अब इस dV के कारण मैग्नेटिक फोर्स जो इस पर लगेगा वो क्या होगा. तो हम लोग इफ मैग्नेटिक फोर्स वी विल से बी इंटू आई इंटू, सपोज करो उस टाइम में वो भी डी एल लेंथ चलेगा तो इंटू डी एल लेंथ. ओके, एंड आई डी एल वी नो दैट इट इज इक्वल टू ई वी. सो दिस इज बी इंटू ई इंटू वी. दैट विल गिव यू इक्वल टू म्यू नॉट ई स्क्वायर वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर. सो दिस इज योर मैग्नेटिक फोर्स एंड दिस वाज योर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. चलो इनका रेशियो करके देखते हैं क्या आता है. एफ ई अपॉन एफ वी, एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक अपॉन एफ मैग्नेटिक कितना आता है. सो दिस इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर. दिस विल बिकम इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू ई स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर. एवरीथिंग विल गेट कैंसल्ड आउट और ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट इंटू वी स्क्वायर. एंड वी नो दैट सी इक्वल टू 1 अपॉन रूट अंडर म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट. ये आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में पढ़ना है, ठीक है. सो दिस विल बिकम इक्वल टू एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक अपॉन एफ मैग्नेटिक. दिस विल गिव यू सी स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर. So I hope you understood the solution.